ईरान और इजराइल के बीच सीजफायर कैसे हुआ, कौन सीजफायर के लिए गिड़गिड़ाया, यह हर कोई जानता है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन एक तरफ है डोनाल्ड ट्रंप, जो यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि ईरान पर किया गया हमला जो है वो नाकाम हुआ, जबकि उनके अपने यहां के पत्रकार, रिपोर्टर, एंकर्स बता रहे हैं और इतना बौखला रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की, कह रहे हैं कि कुत्ते की तरह लात मार के न्यूज चैनल अपने चैनल से उस महिला पत्रकार को निकालते हैं। यह सोचिए, इतनी बौखलाहट है इनमें। तो वहीं दूसरी तरफ इसराइल भी अपनी जीत का जबरदस्ती डंका पीट रहा है, जबकि वो गिड़गिड़ाता रहा 2 दिनों तक, और 2 दिनों बाद ईरान ने पूरी तरह से इसराइल को जब दुख, दर्द और तबाही दी, उसके बाद सीजफायर के लिए माना। लेकिन बात आज मैं इन लोगों की नहीं करूंगा। इनके लोग, इनके देश, इनकी सरकारें अगर अपनी राष्ट्रभक्ति के नाम पर अपनी जीत का डंका बजाए तो मेरे को लगता है वो नैतिकता के हिसाब से भी गलत नहीं है। लेकिन दूसरे देश क्यों बजाए, उनकी मीडिया क्यों बजाए? जी हां, कोई और दूसरा देश नहीं है, हमारे देश की मीडिया, वही मीडिया जो भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे संघर्ष के बीच उछल कूद और तमाशा कर रही थी, वो पूरी दुनिया में हंसी उड़वाई थी, वही मीडिया जो तमाशा कर रही है वो आज आपको दिखाऊंगा यमन से जुड़ी खबर भी, और एक गजा के बच्चे की बहादुरी भी दिखाने जा रहा हूं। उसे देखकर आप समझेंगे कि आखिरकार कितना ज्यादा जज्बा ये गजा के छोटे छोटे बच्चे भी लेकर घूमते हैं, और नेतन्याहू से न्यूयॉर्क के नए मेयर की कैसी अदावत है वो भी देखिए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं माफी चाहूंगा, शुरुआत में आज मिडिल ईस्ट की खबर से नहीं कर रहा हूं, मैं करना चाहता हूं आज अपने देश की मीडिया से, और एक ऐसे शख्स से जिसने ऐसी ऐसी हरकतें की कि एक देश ने आपत्ति तक जता दी थी। पूछा था कि क्या भारत सरकार का तर्क है, क्या भारत सरकार का स्टेटमेंट और भारत सरकार को पल्ला झाड़ना पड़ा था। मैं बात कर रहा हूं गौरव आर्य की। माफी के साथ मैं मेजर जनरल और जो भी मेजर लगाते अपने आगे नाम के आगे पीछे, मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा, क्योंकि गौरव आर्य सिर्फ गौरव आर्य बन के ही अपना ज्ञान परोसते हैं। मेजर मेरे देश का सेना है, मेरी सेना से जुड़ा हुआ एक पद है, और जिस तरह की ये बातें करते हैं वो सेना का अपमान लायक लगती हैं। क्यों? क्योंकि इतनी एक अव्वल दर्जे तक जाकर चीख चीख कर माहौल बनाने वाली हरकतें कोई करे तो सच में बड़ा हंसी आती है। और गौरव आर्य अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हुए वो ऐसा ज्ञान परोसते हुए, सोचिए। पहले मैं उनका कुछ सुनाने जा रहा हूं, एक बयान उनका सुनिए, क्योंकि यहीं से मैं शुरू करूंगा। सुनिए। तो पहले निपटा दिए थे, कुछ और मार दिए, सब कुछ खत्म कर दिया, लेकिन जंग ये जीत गया। ये पाकिस्तान वाला मामला है सर, ये दूसरा पाकिस्तान वाला मामला है। एयर मार्शल श्रीवास्तव, इसमें एक और चीज, इसमें बिल्कुल उसी तरीके से जैसे यहाँ राफेल को लेकर दावे किए जा रहे थे ना, वो कह रहे हैं हमने B2 मार दिया, और कुछ पता नहीं निकाल के भी लाए कहीं से, जिसमें मिसाइलें जाके पीछा कर रही है और B2 को उड़ा रही है। ये पूरा एकदम वही केस है। जब ईरान के ऊपर हमला हुआ तो खमेनेई ने डायरेक्टली फोन करा आसिम मुनीर को और बोला, मुन्नू भाई एक बात बताओ, अब क्या करना चाहिए? कह रहा कुछ नहीं, मार पड़ेगी, उसके बाद कपड़े अपने झाड़ना, बोलना मैं जीत गया बस, और ट्विटर पे लग जाना तो मीम डालने, जीत गया। कह रहा हमने ऑपरेशन सिंदूर में यही काम करा था, हमने इतनी मार खाई, सुझा दिया मुंह मार के मोदी ने, लेकिन हमने बोला कि हम जीत गए, तुम भी यही करो। और सुना है कि उसके बाद ये भी पूछा गया कि बताओ कैसे छिपाएंगे सैटेलाइट से, वो जो इतने बड़े बड़े छेद हो गए हैं। बोला तिरपाल डाल दो। तिरपाल की टेक्नोलॉजी तो पाकिस्तान के पास है भाई। अब देखिए, इतने बीच का न भारत, ये टाइम्स नाउ न भारत है, इसकी तमाशे देख रहे हैं आप, इसके तमाशे देखना। और ये गौरव आर्य को पिछली बार भी बैठा के तमाशे कर चुके हैं। इन्होंने इतनी फजीयत कराई, फिर भी इन्हें शर्म नहीं आती। वाकई इन्हें शर्म आनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि तमाम न्यूज चैनल आप लोगों को देखता क्यों नहीं, कोई जनता देखना क्यों नहीं चाहती। आपकी जगह द लाइव टीवी को लोग क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हमने सच्चाई दिखाई। सच्चाई नंबर 1, पहले इसमें कुछ चीजों पर आ जाए कि ईरान गिड़गिड़ाया नहीं था, इजराइल गिड़गिड़ाया था। जो हारता है वो गिड़गिड़ाता है सीज फायर के लिए। पहले दिन से गौरव आर्य, सुनो कान खोलकर, पहले दिन से इजराइल अमेरिका की मदद मांग रहा है जब से ईरान ने हमला करना शुरू किया। तीसरा, अगर कहीं से जानकारी नहीं मिलती गौरव आर्य, तो ये ज्ञान की पंजीरी बांटने से बेहतर है आप ये द लाइव टीवी देखा करें, आपको जानकारी मिलेगी। तीसरी सबसे बड़ी घटनाक्रम ये कि जिन छेदों का आप जिक्र कर रहे हैं ना, वो खबर हमने भी बताई थी, और हमने कहा था कि हाँ डैमेज किया है। और जिस B2 स्टील्थ बॉम्ब की बात कर रहे थे अभी आप, वो मीम था वाकई, वो आपके हमारे चैनल द लाइव टीवी ने नहीं दिखाया। द टाइम्स नाउ न भारत और तुम्हारी तरह तमाशा करके नहीं, कराची को फूंक दो, ये कर दो, ये वाले तमाशे नहीं किए। जो असली खबर चाहिए ना, वो यहां आकर आप देख लेना। और जिनकी बात कर रहे हो कि कमांडर खत्म हो गए, हेडक्वार्टर खत्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, साइंटिस्ट खत्म हो गए, अभी एक दिन पहले ही मैंने दिखाया कि चारों के चारों कमांडर जिंदा है, सारे के सारे जिंदा है। सब चीज हमने आपको दिखाई है। तो सोचिए, दिखाने के बावजूद ये कितना झूठ बोलते हैं, ये कितना झूठ परोसा जा रहा है। अब भी इन्हें शर्म नहीं आ रही, वो भी ऐसे हालात में। जानते हैं ऐसे न्यूज चैनल की वजह से क्या होता है? दूसरे देशों से हमारे संबंध में कहीं ना कहीं तनाव पैदा होता है, जिससे कोई लेना देना नहीं। ईरान के सर्वोच्च नेता ने भारतीय जनता का, जो हमारी इंडियन
सिटीजन्स हैं, हम सबका धन्यवाद दिया कि हम ऐसे वक्त में क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे। और ऊपर से अब क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती इजराइल को जिताने के लिए ये आदमी कैसे परेशान, क्या कोई ठेका मिला है, कोई एजेंडा मिला है, और झूठ परोसते हो, शर्म नहीं आती। आओ इनकी सच्चाई दिखाता चलो, एक और जगह सुनो इसका ज्ञान। नेतन्याहू तो इसको ठोकने के चक्कर में था, खमेनेई को। मैंने इसको मना कर दिया। वहां पे नेतन्याहू कहता है कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं खमेनेई को, एवरीथिंग इज ऑन द टेबल, वी विल गेट हिम। अब इसमें चक्कर क्या हो रहा है, देखिए मुझे लग रहा है कि ट्रंप ना फिर से वही बात कर रहा है जो ट्रंप ने पहले करी थी। ऑपरेशन राइजिंग लायन के पहले ट्रंप क्या कह रहा था कि चलो ओमान में बैठते हैं स्टीव विटकॉफ के साथ और हम लोग बातचीत करते हैं। देखो तुम भी अच्छे बच्चे, हम भी अच्छे बच्चे, लड़ाई कोई नहीं करेगा, धक्का मुक्की कोई नहीं करेगा, सब लोग आओ बैठो बातचीत करते हैं। चलो बातचीत करते हैं। संडे को टॉक्स होने वाली थी, संडे को, बीता संडे टॉक्स होने वाली थी। फ्राइडे की रात को ये करते करते अटैक कर दिया, पूरी उसकी मिलिट्री लीडरशिप उड़ा दी, एयर डिफेंस उड़ा दिया उसका। आज की तारीख में आपको पता है इजराइल क्या बोल रहा है? इजराइल ये बोल रहा है कि वी हैव कंप्लीट एयर सुपीरियरिटी ओवर ईरान। उनका स्टेटमेंट आया, वी हैव कंप्लीट। अब बताओ ये क्या कह रहा है? इजराइल कह रहा है। गौरवार थोड़ी तो शर्म करो, आज मुझे ये शब्द बोलने पड़ रहे हैं, गौरवार थोड़ी तो शर्म करो। पाकिस्तान भी यही कहता रहा कि हम जीत गए, यही बोल रहे हो ना तुम? हाँ, इजराइल ये कहेगा कि हम कमजोर पड़ गए, हम कमजोर पड़ गए, ये कहेगा कोई? ऐसे तो ईरान ने भी कहा और ईरान ने कर भी दिखाया। सच बता रहा हूं, आज के टाइम में तभी तुम लोगों को लताड़ा जाता है, गोदी पत्रकारों, गोदी एंकर, थोड़ी तो शर्म कर लो। कोई जानकारी नहीं, एक फर्जी किस्म का आदमी जिसे खुद कोई जानकारी नहीं, सिर्फ वो सच्चाई से ज्यादा होता हूं किस पर ध्यान देता है, तो इस बात पर ध्यान देता है कि आकाएं खुश रहे, आका उनके। क्या इजराइल ने कर दिया है, ये पूरी दुनिया देख रही है, ट्रंप देख रहा है, ट्रंप ने गाली तक बक दी इजराइल को, लताड़ा जा रहा है हर जगह से, और शर्म नहीं आ रही, कह रहे नहीं इजराइल ही जीता है, इजराइल ही जीता है, शर्म कर लो थोड़ी। चलिए अगली खबर में अब आपको दिखाता चल रहा हूं। पहले यहां पर देखिए एक खबर निकल कर आई है, वीडियो देखते चलिए। पहले ये वीडियो बहुत आज की शानदार वीडियो, पहले देखते चलिए। इसमें दावा किया गया है कि जब हमला हुआ एकदम गजा पर, तो उसमें एक बच्चा साइकिल से जा रहा था और वो कैसे भी करके उस साइकिल के जरिए भागता हुआ नजर आया। ये वीडियो में सबके सामने आया है। अब देखिए वीडियो में कैसे वो भागता हुआ निकला था, अभी मैंने आपको दिखाया भी कि किस तरह से भागता हुआ। अब देखिए और भी कई खबरें हैं, पहले इस खबर को देखिए। ह्यूमैनिटेरियन एड को लेकर गजा में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, वो समझिए। The United Nations has warned of devastating civilian toll amid Gaza aid crisis, saying that Israel continues to restrict delivery of fuel into and throughout the. अब संयुक्त राष्ट्र ने भी आरोप लगाया है कि गजा में जो ह्यूमैनिटेरियन एड नहीं पहुंच पा रही है वो इजराइल की वजह से, यानी इजराइल को यूएन से लताड़ पड़ रही है इस बात को लेकर भी, यानी जो चेहरे पर चादर ओढ़कर बैठे हुए हैं शराफत की, वो उतरती जा रही है। ईरान में देखिए गिरफ्तारियों का दौर लगातार जारी है। इस बार कई मोबाइल्स और ये सब तमाम चीज़ें पकड़ी गई हैं। ये देखिए मोबाइल्स, ये तमाम चीज़ें बताया गया कि ये इजराइल के लिए जासूसी का था, मोसाद के लिए काम करते थे, उनके पास से बरामद हुई, तमाम चीज़ें बरामद हुई हैं। तो ये भी चीज़ खबर निकल कर सामने आई। अब आइए कुछ और चीज़ें मैं आपको दिखाता चल रहा हूँ। पहले CNN के मुताबिक ये बताया गया, ट्रंप की नई पेशकश है ईरान के लिए, नई जो असैन्य परमाणु कार्यक्रम के लिए 30 बिलियन की सहायता, यूरेनियम संवर्धन की अनुमति नहीं दी जाएगी, खाड़ी अरब राष्ट्र पूरी लागत वहन करेंगे, ईरान के जमे हुए $6 बिलियन को जारी किया जाएगा, बमबारी वाले फोर्ट की जगह नया परमाणु स्थल बनाया जाएगा, लेकिन संवर्धन क्षमता के बिना, ये कह रहे। वहीं नेतन्याहू ने कहा क्षेत्र में सामान्यकरण समझौता का विस्तार करने का एक सुनहरा अवसर है जिसे एक दिन के लिए भी नहीं छोड़ा जा सकता। हमने ईरान के खिलाफ एक बड़ी जीत हासिल की और इससे शांति समझौतों के व्यापक विस्तार का अवसर खुलता है। ट्रंप प्रशासन ईरान को असैन्य परमाणु कार्यक्रम के लिए $30 बिलियन तक की सहायता देने, प्रतिबंधों को कम करने और ईरान को बातचीत की मेज पर वापस लाने के लिए जमे हुए परिसंपत्तियों को मुक्त करने पर विचार कर रहा है। CNN की यह भी खबर। इसके अलावा देखिए खबर, देखिए ये खबर आई, ये न्यूज़ 24 की खबर है। जोरन मदामी बने न्यूयॉर्क के मेयर। बेंजामिन नेतन्याहू से इनकी पुरानी दुश्मनी चल रही है, नेतन्याहू का लगातार विरोध करते हैं। ऐसे में इजराइल के लिए ये झटके से कम नहीं है कि एक उच्च पद पर बैठे हैं जाकर। वहीं देखिए गवर्नमेंट बैकिंग इजराइल कॉम्प्लिसिट इन ऑनगोइंग मास्केर ऑफ गजान्स, ईरान ने कहा। और देखिए ये हालात वहाँ पर पैदा हो रहे हैं और ईरान ने फिर से आवाज़ बुलंद की गजा के लोगों के लिए कि गजा में क्या क्या हो रहा है, किस तरह के हालात। अभी मैंने तस्वीर दिखा भी दी आपको, वहाँ क्या हालात बन रहे थे। और देखिए यमन का क्या कहना है। The leader Sayyid Abdul Malik al-Houthi says the defeat suffered by Israel and its aggression against Iran is also a defeat for Washington and other West. तो यमन के लीडर हैं यानी अंसरुल्लाह
यमन संसरोला लीडर हैं, उन्होंने कहा इजराइल की डिफीट के बाद एग्रेशन अगेंस्ट ईरान ऑल्सो मार्क ए डिफीट फॉर द यूएस एंड अदर वेस्टर्न सपोर्टर ऑफ द रिजीम। यानी कि ईरान ने न केवल इजराइल बल्कि अमेरिका और पश्चिमी देशों को हराकर एक मापदंड स्थापित कर दिया है कि हम देश अगर एकजुट होकर काम करें तो यकीन मानकर चलिए बड़ी बड़ी शक्तियां जो तानाशाही करना चाहती हैं उन्हें हराया जा सकता है। ये बयान इस दौर में जब यमन बड़ी तैयारी भी कर रहा है, 82,000 अपने यहाँ के वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग दे चुका है। ये बयान अपने आप में बताता है कि आने वाला दिन इजराइल के लिए खतरे से खाली नहीं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।